सो बड़ा सोच का बड़ा जादू। हम अभी पढ़ रहे हैं कि हम अपने डर को कैसे भगाएं और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, राइट। तो चलिए कुछ डर का सोर्स और उसका एक्शन क्या लेना चाहिए वो हम अब सीखते हैं। सो टाइप ऑफ फियर, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है एक्शन। लेफ्ट साइड का जो टाइप ऑफ फियर है उसमें एक चीज है एम्बेरसमेंट बिकॉज ऑफ पर्सनल अपीयरेंस। एम्बेरसमेंट बिकॉज ऑफ पर्सनल अपीयरेंस। अगर किसी को ये लगता है, एम्बेरस फील होता है कि उसका पर्सनल अपीयरेंस उतना अच्छा नहीं है, जो भी है इंसान को लग सकता है कभी कभी, तो सॉल्यूशन क्या, एक्शन क्या लेना चाहिए? इंप्रूव इट। अपीयरेंस और ऊपर वाला ने जो चेहरा दिया दोनों में फर्क है, लेकिन ऊपर वाला ने जो चेहरा दिया उसको भी हम बेटर बना सकते हैं थ्रू ग्रूमिंग, राइट। राइट ग्रूमिंग करने से एक इंसान जो है उससे भी बेटर दिखता है। इंप्रूव इट, इससे सॉल्यूशन है इंप्रूव कीजिए। गो टू ए बार्बर शॉप और ब्यूटी सैलून। एक नाई के वहां चले जाइए, ब्यूटी पार्लर में चले जाइए। शाइन योर शूज, जूते पॉलिश कर लीजिए। गेट योर क्लोथ्स क्लीन्ड एंड प्रेस्ड। अपने कपड़े साफ कीजिए और उसको पूरा बढ़िया से प्रेस करके रखिए। इन जनरल प्रैक्टिस बेटर ग्रूमिंग, इट डजंट ऑलवेज टेक न्यू क्लोथ्स। बेटर ग्रूमिंग प्रैक्टिस कीजिए, उसके लिए हमेशा नया कपड़ा जरूरत नहीं है। साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, वेल्ड आयरन कपड़ा होना चाहिए, आपका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। जब अपीयरेंस अच्छा रहेगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर इस बात को थोड़ा डाउट है तो जितने जेंट्स यहाँ कनेक्टेड हैं, आपको मैं एक टास्क करने बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा आपको एक टास्क। आज आप एक बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए निकलिए घर से और अपने जूते में जो ब्लैक शू पहनेंगे, और ऑब्वियसली आप अगर बिजनेस मीटिंग के लिए निकलते हैं तो जीन्स पहन के नहीं जाना चाहिए। आपको वो जो है स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनना चाहिए, एक लेदर शूज होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मल पैंट होना चाहिए बिजनेस मीटिंग के लिए। तो अगर आप वो ब्लैक शू में आप कीचड़ लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा कीचड़ लगा दी जानबूझ के, और किसी से मिलने जाइए, तो आपको कैसा फील होगा? आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं लगोगे। आप ट्राई करके देखिए। लेकिन अगर आपका जूते पूरा पॉलिश्ड है, वेल पॉलिश्ड, शाइनिंग, आपका कॉन्फिडेंस तो एकदम ऊपर रहेगा। यस। नेक्स्ट फियर क्या है? फियर ऑफ लूजिंग एन इंपॉर्टेंट कस्टमर। नेक्स्ट फियर है कि एक इंपॉर्टेंट कस्टमर को खो देने का डर। ऐसा होता है कभी कभी, इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट मिल गया, अब उसको खोने का डर होता है। हालांकि उसका सोल्यूशन कुछ और है। आपके पास नंबर ज्यादा होंगे तो आप किसी एक प्रोस्पेक्ट के लिए ज्यादा टेंशन नहीं खाओगे, लेकिन अगर एक ही प्रोस्पेक्ट मिला तो उसको पकड़ के बैठने का मन होगा। बार बार आप लाइन को फोन करेंगे, सर ये एक्टिवेट नहीं कर रहे, क्या करें सर, इसको कैसे एक्टिवेट कराए सर, आप थोड़ा बात कीजिए। अब सोल्यूशन यहाँ पे क्या बता रहा है? वर्क डबली हार्ड टू गिव बेटर सर्विस। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है, इंपॉर्टेंट कस्टमर है, जो भी फील्ड में है, आप मेहनत कीजिए ताकि उसको ज्यादा सर्विस दे पाए। कभी कभी आपका जिंदगी में, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं मैं, कुछ ऐसे कस्टमर भी आएंगे, लोग आएंगे जो बिजनेस नहीं करेंगे लेकिन अच्छे कस्टमर होंगे। जैसे मैं पुराना कंपनी में जो था, जब था, उनका नाम अभी यहाँ नहीं लूंगा मैं। तो एक बार एक इंसान, कंपनी का मालिक, जहाँ पे मैं आईटी का सर्विस देता था, कंप्यूटर वगैरह का सर्विस में देता था, कंसल्टेंसी देता था, तो उनसे बात हो रहा था। वो उनका हेल्थ सप्लीमेंट्स, उस कंपनी के हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में बात हुआ, क्योंकि वो फिटनेस फॉर्म में रहते थे, हमेशा फिट दिखना चाहते थे, जिम वगैरह जाते थे, स्मार्ट वॉच लगाते थे ताकि फिटनेस बैंड होता था, महंगा था। हालांकि 2000 रुपये का भी फिटनेस बैंड आता है, उनका फिटनेस बैंड का कॉस्ट ही लगभग 50,000 का होता था। बहुत पैसा वाला आदमी है, यंग, हार्डली 35। जब उनको उस कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया, आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, जॉइंट फैमिली है, सिर्फ सप्लीमेंट्स का बिलिंग करते थे लगभग 50,000 हर महीना। कैन यू इमेजिन?
उस कंपनी में 50,000 मतलब 500 पीवी, बहुत बड़ा होता था 500 पीवी, यानी उनको पता होगा, या जो लोग उस कंपनी पे कनेक्टेड थे। अब उस इंसान को एक बार उनको फ्री गिफ्ट में कुछ गलत चीज आ गया था और उनको वो चाहिए नहीं चाहिए था। कंपनी का पॉलिसी क्या है, ऑर्डर कैनॉट बी कैंसिल, या तो पूरा वापस कर दो लेकिन एक आइटम वापस नहीं होगा, ऐसा पॉलिसी था उस वक्त। क्योंकि वो एक्सक्लूसिव कस्टमर थे, मैंने अपलाइन से बात किया, मेरे अपलाइन कंपनी का सीईओ से बात किया। मेरा अपलाइन सीईओ से बात इसलिए कर पाए क्योंकि वो उस कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायमंड थे, बहुत हाई पोस्ट। वो बात किए और 2 दिन में सॉल्यूशन हो गया। तो मैंने सर्विस दिया ना उस इंसान को। ऐसा होता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा सर्विस देने के लिए, क्योंकि आपको कुछ कस्टमर मिलेंगे ऐसे जो सिर्फ कस्टमर माइंडसेट में रहेंगे और अच्छा पीवी करेंगे। वो इन्फ्लुएंशियल है सोसाइटी में, ऐसा ढूंढिए लोग, आपको ऐसा लोग इन्फ्लुएंशियल होता है। अगर एक पॉलिटिशियन, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन आपको वहां पर कस्टमर आता है, वो अगर 10 आदमी को बताता है, ऐसे ही बताता है, मतलब बिजनेस के लिए नहीं कि भैया स्पिरुलिना खाना बहुत अच्छा है, उसका जो चेले होंगे ना 10 चेले स्पिरुलिना खरीद लेके जाते, तो आपका टर्नओवर वैसे बढ़ने वाला है। तो उस इंसान को आपको सर्विस देना पड़ता है। करेक्ट एनीथिंग दैट मे हैव कॉज्ड कस्टमर्स टू लूज कॉन्फिडेंस इन यू। ऐसा कुछ है कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस कम हो गया तो उसको करेक्ट कीजिए। फियर ऑफ फेलिंग एन एग्जामिनेशन, डर है एग्जाम फेल करने का। कन्वर्ट वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम, वरी टाइम को स्टडी टाइम में फर्क डालिए। बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है, मेरा पीवी मेंटेन नहीं हो रहा है, टीम ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्या करें क्या करें? सीपी में आना शुरू कीजिए, सीखिए, स्टडी कीजिए, अपलाइन से काउंसलिंग कीजिए, हर चीज का सॉल्यूशन है। फियर ऑफ थिंग्स टोटली बियॉन्ड योर कंट्रोल, कुछ चीज होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। भूकंप आ गया तो क्या होगा? दूसरा लोकेशन में गए बिजनेस ट्रिप के लिए, 10 तला बिल्डिंग में, होटल में उनको रूम मिल गया और एकदम टॉप फ्लोर में, और रात भर सोचते रहे अब भूकंप आएगा तो मैं निकलूंगा कैसे? अपना कंट्रोल में नहीं है ना, उसमें क्यों चिंता करना है? तो क्या करना पड़ेगा? टर्न योर अटेंशन टू हेल्पिंग टू रिलीव द फियर ऑफ अदर्स, प्रे। ऐसा सिचुएशन में फोकस हटा के प्रे में रखिए, जो होगा अच्छा अच्छा ही होगा, बस। फियर, दूसरा डर, नेक्स्ट डर क्या है? फियर ऑफ बीइंग फिजिकली हर्ट, fear of being physically hurt by something you can't control, such as tornado or an airplane out of control. कुछ लोग हैं, ये किताब ऐसे नहीं लिखा गया है, कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे शायद, ऊपर से प्लेन जाता होगा, हेलीकॉप्टर जाता होगा, अरे यार इसको अगर कुछ प्रॉब्लम होगा कहीं मेरे घर को तो नहीं गिर जाएगा आके। है दुनिया में, तभी तो ऐसे लिखा गया है। फियर ऑफ फिजिकली हर्ट बाय समथिंग यू कैन कंट्रोल, सच एज टॉर्नेडो और एन एयरप्लेन आउट ऑफ कंट्रोल। अब सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा? स्विच योर अटेंशन टू समथिंग टोटली डिफरेंट। अटेंशन को टोटली डिफरेंट वहां लेके चले जाइए। गो आउट इनटू योर यार्ड एंड पुल अप विट्स, प्ले विथ योर चिल्ड्रन, गो टू ए मूवी। ऐसा अगर डर लग रहा है, ऐसा होता है, तो आप जाइए अपने गार्डन में, जाके गार्डन को साफ कीजिए, तो बच्चों के साथ खेलिए, आपके घर में पेट्स है, अगर डॉगी वगैरह है तो उनके साथ खेलिए, या मूवी चले जाइए, डर को भगाइए। लेकिन उसका भी प्रॉब्लम क्या होगा? मूवी हॉल में जाके अगर सोचते रहेंगे कहीं हेलीकॉप्टर ऊपर से आके मूवी हॉल में गिर जाएगा तो चलिए, फियर ऑफ व्हाट अदर पीपल मे थिंक एंड से। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डर है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो ये हूँ, इतना पढ़ाई लिखाई क्या हूँ, लोग क्या बोलेंगे? वेस्टिज में आ गया, डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। मेक श्योर दैट व्हाट यू प्लान टू डू इज राइट। लोगों के बारे में सोचिए, आप ये श्योर हो जाइए कि आप जो करने का प्लान कर रहे हैं वो सही है, देन डू इट, कर डालिए। नो वन एवर डज एनीथिंग वर्थवाइल फॉर व्हिच ही इज नॉट क्रिटिसाइज्ड। नो वन एवर डज एनीथिंग वर्थवाइल फॉर व्हिच ही इज नॉट क्रिटिसाइज्ड। ध्यान रखिए दोस्तों, जितने लोग
इस दुनिया में बड़े बड़े काम कर गए हैं, बड़े बड़े काम कर गए हैं, उनको क्रिटिसाइज मिला है, उनको क्रिटिसाइज किया गया है इनिशियली। एक स्टोरी इस किताब में मैंने पढ़ा था पहले, अब आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ इस जर्नी में, तो हम दोबारा इस आपको पता चलेगा। एक ऐसा इंसान था, कुछ करने का प्लान कर रहा था, अपने दोस्तों से बात किया कि ऐसा कुछ करना है मुझे, समाज को बदलने का कुछ वगैरह वगैरह, उसका फितूर आया था। उसका दोस्त लोग उसको बांध के रखते थे कि पागल हो चुका है, उसको यहां तक कि उसको जेल में डाल दिया गया कि शांत हो जाए, मेंटल एजाइलम जो पागल लोगों का जगह है ना, वहां पर डाल दिया गया। और वो इंसान उस जेल में बैठ के, उस मेंटल असाइलम में बैठ के ऐसा किताब लिखा, तो बेस्ट सेलर बन गया। और उस किताब ने लाखों लोगों का जिंदगी बदल डाला। तो समाज में परिवर्तन लाने का सोच रहा था ना, जब उसको एकांत मिल गया, एक जगह में बैठ गया, एक ही रूम में बैठ गया, जेल कहे या कुछ भी कहे, उसको सोचने का मौका मिला और वो कागज कलम में सोचते लिखता गया, सोचा लिखा, सोचा लिखा। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जब सोचेंगे तो होगा। फियर ऑफ मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग होम, डर है कि इन्वेस्टमेंट करूं या घर खरीदूं, लॉस हो गया तो। एनालाइज ऑल फैक्टर्स देन बी डिसाइसिव, हर चीज को एनालाइज कीजिए फिर डिसीजन लीजिए। मेक अ डिसीजन एंड स्टिक विथ इट, जब डिसीजन लेते हैं ना उसको स्टिक करके रखिए, उससे हटिए मत। जब भी डिसीजन लेते हैं स्टिक टू इट, डोंट चेंज। जैसे मैंने अपने कुछ लीडर्स को कल काउंसलिंग में कहा था कि 90 डेज के लिए, 90 डेज के लिए और इधर कुछ मत सोचिए, सीपी में आना शुरू कीजिए, वेस्टिस और विनिंग टीम का मीटिंग्स एंड फंक्शन अटेंड कीजिए, अपलाइन से काउंसलिंग में रहिए, और 90 डेज के बाद मुझे बोलिए सर मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन 90 डेज में एक दिन भी, हाँ कभी कभी तबीयत खराब हो सकता है, लेकिन वो भी बहाना नहीं है। कुछ लोग तो आईसीयू में बैठ के भी सीपी या वो ग्राउंड अटेंड करते हैं आईसीयू से। तो अगर थोड़ा तबीयत खराब भी हो गया तो मोबाइल ऑन करके सुनने में क्या है, आप अगर तबीयत खराब है तो सुनिए, तबीयत अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट यस, पॉजिटिव चीजों से तबीयत अच्छा होता है। लास्ट टच करते हैं, आज फिर प्याली मैम को बुलाऊंगा तो समय हो चुका है। फियर ऑफ पीपल, लोगों का डर। Put them in proper perspective. Remember, the other person is just another human being, pretty much like yourself. लोगों से क्या डरना, वो इंसान तो आप ही का जैसा ही है, आप ही के जैसे इंसान है, तो डर किस बात। सो लीडर्स, कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आज का बुक रीडिंग यहीं पे समाप्त करता हूं, एंड